कुर्मी समुदाय को देखिए, बंगाल इलाका में बंगाली होगा, उड़िया इलाका में उड़िया हो जाएगा, धनबाद बोकारो में बिहारी हो जाएगा। तो ये किसको सीधे सीधे मानते हैं? ये लोग का हम लोग को हकमारी करने का लड़ाई लड़ रहा है और इसका हम लोग जम के विरोध करेंगे। हर जगह विरोध कर रहे हैं। आदिवासी एक रेस है मालिक, आदिवासी एक रेस है, एक नस्ल है। अब कोई भी आदिवासी बन जाएगा। आम कोई भी आम गाछ हम आम है बोलेगा, हम नीम है बोलेगा, ऐसा नहीं चलता। आदिवासी रेस है, एक जीन है और इसको इस तरह से समझाना चाहिए। ये इन लोग के लूटने की साजिश है जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। हमारा अस्तित्व की बचाने की बात हो रहा है। हम अपने अस्तित्व को बचाने सड़क पर नहीं, सदन पर, सभी जगह पर उतरेंगे। विधानसभा भी घेराव करेंगे और लोकसभा भी घेराव करेंगे। हमारा अस्तित्व को अगर छेड़छाड़ करने की बात होगा तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। कि पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि जैसे ही खतियानी आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद कुर्मी महतो जो हैं वो रेल रोको का आंदोलन करने लगे। जब सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखा तो वो लोग आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है और असंवैधानिक है, क्योंकि वो कभी आदिवासी लिस्ट में थे ही नहीं। और वो जो बोलते हैं कि हम आदिवासी लिस्ट में थे, वो मनगढ़ंत कहानी है। ये हमारे पास प्रूफ भी है। दूसरी बात ये है कि वो बार बार जो आदिवासी बनने की मांग करते हैं, तो झारखंड बनने के पहले वो क्यों नहीं मांग रहे थे? झारखंड बनने के बाद जब देखा उन लोगों ने कि ये प्रदेश आदिवासियों का है, यहाँ जो भी प्राथमिकता होगी वो आदिवासियों की होगी, तो इसीलिए वो अभी आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं। लगातार आंदोलन चल रहा है, खासकर रेल रोको आंदोलन, और आज ऐसे में आप लोग एक दिवसीय धरना पे बैठे हैं। कहीं ना कहीं वो भी उग्र हो रहे हैं लगातार कि हमें शामिल करो। पहला तो सीधी सीधी बात है, इन लोग की मांग, आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार है, पहचान है और हमारा राजनीतिक हिस्सेदारी छीनने का ये लड़ाई कुर्मी लोग लड़ रहे हैं। हम उसी तरह देखते हैं। ये कुर्मी की बात जो लगातार आंदोलन, दरअसल पूरी इनकी भूमिका है कि आदिवासियों का जो हक अधिकार है उसमें हकमारी करने के लिए लोग लड़ रहे हैं। किस तरह आदिवासी बन जाएंगे और इनके सारे हक हड़पेंगे। और आप इसको इस तरह से देखिए, आप इन लोग कहाँ से इन लोग इसको बने। ब्रिटिश काल में आप देखिएगा, मुगल काल से ब्रिटिश काल तक तमाम विद्रोह हुए हैं। इस इलाके का पूरा इलाका, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। अब बड़ी बड़ी लड़ाई हुई है। इस पूरे विद्रोह में लोग कहीं भूमिका नहीं दिखती है। आदिवासियों के साथ इन लोग सामंजस्य नहीं दिखती है। और सिंपल सा बात है, एक आदिवासी दूसरे समाज के साथ इंटरकनेक्शन होने में सहज महसूस नहीं करता। ये देखिए, आप कुर्मी समुदाय को देखिए, बंगाल इलाका में बंगाली होगा, उड़िया इलाका में उड़िया हो जाएगा, धनबाद बोकारो में बिहारी हो जाएगा। तो ये किसको सीधे सीधे मानते हैं? ये लोग का हम लोग को हकमारी करने का लड़ाई लड़ रहा है और इसका हम लोग जम के विरोध करेंगे। हर जगह विरोध कर रहे हैं। जैसे कि दादा ने कहा कि यदि आज वो रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं तो हम लोग भी सड़कों पर उतरेंगे। बेशक हमारे हक अधिकार अब कोई छीनने आएगा तो हम सड़कों में उतरेंगे। हम बोले, आज देखिए सिंपल सा बात, आपसे इन लोग को हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये अलग बात है। हम करंट बात, इस देश के अंदर में जो घटित घटना, जो इस देश को गणतांत्रिक देश बनने के बाद, संविधान बनने के बाद 96 में देश के पार्लियामेंट में पेशा कानून पारित होता है और उस सदन में जहां माननीय पूर्व सांसद रामटल चौधरी भी रहते हैं, पूर्व सांसद सलिल महतो भी रहते हैं और भी कुर्मी समुदाय के MP वहां पर रहते हैं और आदिवासियों के लिए एक पेशा कानून बनता है। उसी कानून के तहत झारखंड राज्य में जब पंचायत चुनाव हो रहा था, तमाम एकल पद जो आदिवासियों के लिए आरक्षित थे, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद चेयरमैन, सब जगह इन लोग जो इसका पुरजोर विरोध किए थे। जमशेदपुर से लेकर रांची से लेकर पूरे झारखंड में पेशा कानून का, आदिवासियों के आरक्षण का सबसे बड़ा विरोध रामटल चौधरी, सलिल महतो, ये तमाम महतो कुर्मी लोग ही कर रहे थे। और आज बोल रहे हैं आदिवासी। दूसरा बात, ये पिछड़ा दूसरा मामला है। देखिए, इन लोग का पिछड़ा पर शासन चलता है। इन लोग पिछड़ा लड़ाई लड़ते हैं, Annexure 1, Annexure 2 के लड़ाई भी लड़ते हैं और पिछड़ा का आंदोलन भी करते हैं। जहाँ हाल फिलहाल में झारखंड के कैबिनेट सरकार 27% ओबीसी आरक्षण तो फूल माला पहनते हैं।
और इसका स्वागत करते हैं। तो मेरा कहना है कि ये क्या चलेगा। अभी और बता रहे हैं आप लोग को, अभी इन लोग अभी बूटी मोड़ में जो शिवाजी महान का ये स्टेज लगा है, कुर्मी लोग ही लगाए हैं। और तो हाल फिलहाल तक ये पिछले 1 साल से बंद किए हुए सिल्ली में शिवाजी महोत्सव मनाते थे इन लोग। आज इन लोग आदिवासी पर दरअसल इन लोग का ये पूरा षड्यंत्र है। आदिवासियों के अंदर में सारे चीज़ों को देखिए, आबादी में राजनीतिक रूप से आर्थिक रूप से मजबूत है। जब ये लोग एसटी अगर बन जाते हैं तो ये सारा चीज हकमारी करेंगे, ये लूटने का है। और दूसरी बात है, आदिवासी एक रेस है मालिक, आदिवासी एक रेस है, एक नस्ल है। अब कोई भी आदिवासी बन जाएगा, कोई भी आम गाछ हम आम है बोलेगा, हम नीम है बोलेगा, ऐसा नहीं चलता। आदिवासी एक रेस है, एक जीन है, और इसको इस तरह से समझाना चाहिए। ये इन लोग के लूटने की साजिश है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। लगातार हम मीटिंग बैठक संपर्क हम लोग कर रहे हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सब जगह विरोध करेंगे। इन लोग का हर चाल हम लोग समझ रहे हैं। और आपको बता दें, ये सवाल तो शुरू हो गया था 2012-15 से ही। आपको बता रहे हैं, लोग तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं। आप गौर कीजिए, पिछले एक घटना बताता हूँ। लोहाड़ी जाइएगा, रघुनाथ महतो को, चुआड़ विद्रोह के रघुनाथ महतो को स्टेचू लगा, जिसका हम 2015 में मैंने विरोध किया था कि रघुनाथ महतो बोल के कोई अंग्रेजों से लड़ा हुआ कोई महापुरुष महानायक नहीं है। दरअसल वो भूमिज मुंडाओं का विद्रोह था, जिसको बंगला कहावत में चुआड़ बोलते हैं। जो अंग्रेज ब्रिटिश काल के जो चाटुकार बंगाली परिवार लोग थे, उन लोग बोलते बंगाली लोग में भाषा में गलत आदमी को चुआड़ बोला जाता है, तो उसको चुआड़ विद्रोह बोला जाता था। और उस चुआड़ विद्रोह को इन लोग बोलते हैं रघुनाथ महतो। दरअसल वो रघुनाथ सिंह उसका भूमिज जो थे, वो सबसे पहले विद्रोह किए थे। और आप लोग पत्रकार लोग जान रही हैं, हम बहुत मनोज जी सुनिए बता रहे हैं क्लियर बात। सबसे पहले विद्रोह देश के अंदर में अंग्रेजों के खिलाफ संथाल विद्रोह भी नहीं है, भूमिज विद्रोह है, भूमिज रिवोल्ट, चुआड़ विद्रोह है, मुंडा विद्रोह है। तो ये सब विद्रोह के बाद जब ये विद्रोह होता है, उसमें भी अपना नाम घसीटते हैं इन लोग कि रघुनाथ फर्जी वंशाल दे करके। और ये सारा क्या आधार आया, पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो का है। इसलिए आप लोग को समझना होगा दरअसल ये क्या खेल चल रहा है। बेशक ट्राइबल लीडर वोट के लोभ से, राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से चुप रहेंगे, लेकिन जनता तो लड़ेगी। और हम वैसे तमाम आदिवासी बुद्धिजीवी, आदिवासी सामाजिककर्ता, आदिवासी राजनेता सबको हम लोग भी यहाँ का आदिवासी समाज घेरेंगे। मतलब ये एक तरह से आप लोगों ने बिगुल फूंक दिया है। बिल्कुल, हम लोग इस बार लड़ाई को आर पार लड़ेंगे। जब हमारा अस्तित्व पहचान पर चोट होगा, हमारा हक अधिकार पर डाका डालने की कोशिश होगी, हमारा पहचान मिटाने की कोशिश होगा, हमारा इतिहास मिटाने की कोशिश होगा, और चीज़ों को जबरन थोपा जाएगा। जो हम लोग, हमारा पूर्वज लोग माने बच्चा बेतरा करके लड़ा है, ये राज्य, ये स्टेट, ये जमीन कानून, ये आदिवासी कानून हवा में नहीं बना है। और इस पूरे आंदोलन के फेज में लोग कहीं नहीं है। ब्रिटिश मुगल काल के बाद ब्रिटिश काल में, पूरा औपनिवेशिक काल में कभी इन लोग कहीं नहीं रहा है। आज इन लोग आदिवासी बनने की कोशिश करता है तो हास्यास्पद ही है। और हमारे भकलोल आदिवासी राजनेता जो चुनाव और वोट के लालच से मुंह नहीं खोल रहे हैं, इन लोग को भी सबक सिखाएंगे हम लोग। यही हम लोग सीधा सी आज के मतलब सीधा मतलब ये देखा है तो मतलब राजनेताओं को अभी इशारा कर रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, श्योर, वोट बैंक राजनीति है। आप समझिए, रखिए, तमाम कुर्मी नेता हमने लिखा है, लगातार मेरा फेसबुक पेज देख लीजिएगा, हम लगातार लिखे हैं। इस सबसे ज़्यादा मुकर झारखंड में सबसे ज़्यादा मुकर हम ही रहे हैं। हम सबसे लिखे हैं, कुर्मी एक झारखंड के अंदर में कुर्मी एक ऐसी जाति है जो सोशल बेस, जातीय सोशल, मैंने कास्ट सोशल बेस पॉलिटिक्स करती है। किसी इसको बोलते हैं जातीय सामाजिक बेस पर राजनीति करती है। ये किसी भी पार्टी में कुर्मी रहे, आजसू, बीजेपी, जेएमएम, किसी भी पार्टी रहे, इंटरकनेक्ट इन लोग का रहता है, इन लोग का लोभी रहता है, चलता है। और कोई भी जाति इस देश के अंदर में ऐसा नहीं मिलेगा। ये अकेले ऐसी जाति है झारखंड के अंदर में कि लोग इंटरकनेक्ट रहता है। और जातियों दम, जातीय अभिमान, जातियों को डोमिनेट करने के लिए और दूसरे समुदाय के हक अधिकार को हड़पने के लिए इन लोग का पूरा जोंजा चलता है। पिछली बार भी ये लोग करते हैं, ये लंबे समय से प्रयास चल रहा है, ये सारे लोग। लेकिन हम लोग झारखंड की जनता, यहाँ के लोग समझ रहे हैं, आदिवासी जनता समझ रही है चीज़ों को। संथाल, मुंडा हो, खड़िया, तमाम हम लोग को, करमाली, बेदिया, जितना लोग हैं, और हम देश के अंदर बड़े भूभाग में जो भील हैं, जो गोंडी है, तमाम देश के तमाम आदिवासी समुदाय से हम लोग अनुरोध करेंगे
कि तब सब जगह से विरोध होना चाहिए। नकली आदिवासी लोग आदिवासी बनने के लिए लड़ रहे हैं, इसका हर जगह विरोध होगा। ये झारखंड और ये रांची की शुरुआत है। हम लोग पूरे देश के पैमाने पर इस लड़ाई को लड़ेंगे, पूरे देश में इस पर विरोध करेंगे। लक्ष्मी नारायण मुंडा, समाजकर्ता। चूंकि हमारा अस्तित्व की बचाने की बात हो रहा है, हम अपने अस्तित्व को बचाने सड़क पर नहीं, सदन पर, सभी जगह पर उतरेंगे। विधानसभा भी घेराव करेंगे और लोकसभा भी घेराव करेंगे। हमारा अस्तित्व को अगर छेड़छाड़ करने की बात होगा तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। आखिर कुर्मी समाज से के प्रति आक्रोश क्यों? हमें उससे आक्रोश नहीं है, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, उसकी जगह की बात है। लेकिन हम अपने अस्तित्व को जाने के हम लोग अस्तित्व चिंता चला जाएगा। वो देखिएगा तो किसी भी तरीके से वो आदिवासी दर्जा लेने का लायक नहीं। अब अंग्रेजों समय से देखिएगा तो वो कभी भी आदिवासी दर्जा में लाइन में रहा ही नहीं है। आदिवासी के लिए दर्जा का शेड्यूल ट्राइब जो भी कहते हैं हम लोग अपने आप को, अनुसूचित जनजाति, हम लोग शुरू से आंदोलन किए हैं, शुरू से अधिकार के लिए लड़े हैं। चाहे अंग्रेजों से लड़ने की बात हो, मुगल से लड़ने की बात हो, चाहे जो भी सरकार है उससे लड़ने की बात हो, अपना हक अधिकार के लिए, तो हर जगह हम लोग लड़े हैं। लेकिन आप देखिएगा तो उसको कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी जगह पर लड़ने की बात नहीं उठती, ना दिखता है, ना इतिहास में, ना अभी तक। तो किस तरह से ये आक्रोश है आप सुन रहे हैं, लेकिन और भी कई लोग हैं, समाज के नेतृत्व करता हैं और हम उनसे भी जान लेते हैं आज ये उपवास पे क्यों बैठना पड़ा। ये उपवास पे हम लोग आज इसलिए बैठे हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि जैसे ही खतियानी आंदोलन ख़त्म हुआ उसके बाद कुर्मी महतो जो हैं वो रेल रोको का आंदोलन करने लगे। जब सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखा तो वो लोग आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है और असंवैधानिक है, क्योंकि वो कभी आदिवासी लिस्ट में थे ही नहीं। और वो जो बोलते हैं कि हम आदिवासी लिस्ट में थे, वो मनगढ़ंत कहानी है, ये हमारे पास प्रूफ भी है। दूसरी बात ये है कि वो बार बार जो आदिवासी बनने की मांग करते हैं, तो झारखंड बनने के पहले वो क्यों नहीं मांग रहे थे? झारखंड बनने के बाद जब देखा उन लोगों ने कि ये प्रदेश आदिवासियों का है, यहाँ जो भी प्राथमिकता होगी वो आदिवासियों की होगी, तो इसीलिए वो अभी आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये लोग सत्ता के लालच में हैं और यहाँ के जो आदिवासियों का हक अधिकार है, जो रोजगार है, नौकरी है, वो भी वो लोग छीनने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आदिवासी का अस्तित्व जमीन से है, ये लोग जमीन भी उन लोगों का छीनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक यही लोग काबिज होना चाहते हैं। और अगर उन्हें आदिवासी का दर्जा मिल गया, अगर सरकार जनभावना के आधार पर आदिवासी का उन लोगों की बात मान ली, तो हम लोग पूरी तरह से आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और मैं बताना चाहूँगी कि जो कुर्मी समुदाय है या महतो समुदाय है, वो क्षत्रिय समुदाय है, वो क्षत्रिय महासभा के लोग हैं। वो अपने पूर्वज मानते हैं शिवाजी महाराज को, वो मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, वो मानते हैं पटेल जी को। तो फिर वो कहाँ से आदिवासी हुए? क्या पटेल जी आदिवासी थे? क्या शिवाजी आदिवासी थे? क्या चंद्रगुप्त मौर्य आदिवासी थे? मैंने सोशल मीडिया पूरा खंगाला, गूगल से लेके यूट्यूब तक सभी जगह यही दिखने को मिल रहा है कि कुर्मी क्षत्रिय थे और अभी भी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का दोहन और शोषण करने के लिए वो आदिवासी बनना चाहते हैं। आदिवासी बनना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम कई आंदोलन में हमारे पूर्वज शामिल हुए हैं। नहीं, आंदोलन में शामिल हो जाने से आप आदिवासी नहीं बन जाएंगे ना। अगर हम अंग्रेजों के समय अगर हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किया भारत को आज़ाद कराने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, तो इतिहास में क्या उनका कभी नेशनल स्तर पे आज तक किन्हीं का नाम छपा है? स्कूल की किताबों में नाम छपा है? तो फिर आज इस तरह की बात क्यों हो रही है? ठीक है, झारखंड आंदोलन में शामिल हुए, लड़े, झारखंड आंदोलन में उनको भी चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो झारखंड आंदोलन में शामिल थे, उनका एक उद्देश्य था, आगे जाके हम लोग भी आदिवासी बनने का दर्जा मांगेंगे और झारखंड में राज्य करेंगे। इनका यही बस सोच था। मैं कुंद्रेसी मुंडा, रांची जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो है एकजुट है और इस बात को लेके अपनी नाराजगी और आक्रोश अपना जाहिर कर रहा है। और ये चलेगा, आगे तक चलेगा, चरणबद्ध तरीके से चलेगा। हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राष्ट्रपति जो हमारे आदिवासी समाज के ही हैं, उन तक भी सही रिपोर्ट जाए। क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया
के द्वारा जो है TRI का ही रिपोर्ट मांगा जाएगा। और 2004 का TRI का जो विस्तृत जो रिपोर्ट तैयार हुआ है, शोध पत्र जो तैयार हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से इनका दावा खारिज किया जाता है। अभी 2020 में भी दोबारा उसकी पुनरावृत्ति उसी को आधार बना के ही उसको रिपोर्ट तैयार की गई है, नहीं तो उसी को आधार बना के। तो फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस से सही रिपोर्ट राष्ट्रपति तक जाए और फिर वहाँ से जो निर्णय आएगा निश्चित रूप से हमारे फेवर में ही रहे। और नहीं होता है, अगर हमारे जो अस्तित्व, हमारे अपने इतिहास, हमारे अपने जो गौरवशाली इतिहास पे जो इस तरह का हमला होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह से राजनीतिक कायावाद यहाँ पर चल रहा है हमारे जो अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने का, तो इसका राजनीतिक परिणाम भी देखने के लिए और भुगतने के लिए संबंधित जो है नेता तैयार रहेंगे इसको। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।